अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं घर बैठकर बगैर किसी उस्ताद के। वो लोग जो किसी इदारे में जाकर अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, वो घर बैठकर कैसे सीख सकते हैं। सिंपल 4 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं और मज़े की बात यह है कि ये 4 स्टेप फॉलो करके आप कोई भी ज़ुबान सीख सकते हैं। आज मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान पर ये 4 रूल अप्लाई करूँगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप कैसे अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। दोस्तों, आज आपने जिस भी फील्ड में जाना हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी तो आनी ही चाहिए। अब आपके दिल में ये सवाल उठेगा कि आखिर ये इंग्लिश इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है, क्यों इंग्लिश सारी दुनिया पर डोमिनेट कर गई है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इस सवाल का जवाब दिया है, व्हाई इंग्लिश बिकम नंबर 1। कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर ज़बान क्यों है, क्यों आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपने अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश बोलनी तो आनी ही चाहिए। और क्या ऐसी खास बात है इंग्लिश में, क्यों ये एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वो कौन से 4 स्टेप हैं जो आप फॉलो करके घर बैठे तकरीबन 2-2.5 महीने में अंग्रेजी सीख सकते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है रीडिंग। कोई भी जुबान जितनी आपको रीडिंग से आती है किसी भी तरीके से और नहीं आती, लेकिन ये कोई आम रीडिंग नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी। सबसे पहले तो ये कि आप अच्छी सी प्लेस ढूंढें, जिस तरह मैंने ढूंढी है। इर्द गिर्द दरख्त हैं, जब आपको अच्छा फील होता है तो आप अच्छा सीखते हैं। जगह सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक इंग्लिश आर्टिकल होना चाहिए। आपके पास कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई इंग्लिश मैगजीन हो सकती है, कोई किताब हो सकती है जिस तरह मेरे पास है, जिसमें कुछ साथ आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और एक अदद पेंसिल। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, एक अच्छी जगह है और आप रोज़ाना 2-2.5 महीने के लिए सिर्फ 50 मिनट 40 मिनट इसको देते हैं तो आप फर इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों, जब भी आप कुछ रीड करने बैठो तो सबसे पहले आपने उसे हाईलाइट कर लेना है ताकि आपके ज़हन में एक टारगेट बैठ जाए कि आज मैंने इतना पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। आपके पास न्यूज़पेपर है, मैगजीन है या कोई भी आर्टिकल है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, आपने पेंसिल साथ लेकर बैठनी है। जब भी आपको कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो आपने उस लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लेना है और साथ जो रजिस्टर है उस पर उसे नोट करते जाना है। नोट कैसे करना है मैं आपको साथ साथ करके बताता हूँ। आई शैल नेवर फॉरगेट द टाइम When I lived in a small village very happily। अब आपको इसका तर्जमा आता है नहीं आता, ज़हन में थोड़ी कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। I shall never forget the time। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकता जब मैं एक छोटे से गांव में रहता था। I lived there with my parents। मैं वहाँ अपने वालिदैन के साथ रहता था। Among 5 children I was the youngest। 5 बच्चों में से मैं सबसे छोटा था। अब जब आप ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपके ज़हन में खुद ब खुद इसकी उर्दू आती जाएगी। अब मिसाल के तौर पर आपको फॉरगेट का नहीं पता तो इसे अंडरलाइन कर लें। इसी तरह यंगेस्ट का नहीं पता तो इसको भी हाईलाइट करते जाएं। जो भी लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे आपने उसे हाईलाइट करना है और हाईलाइट करने के बाद वो जो रजिस्टर आपने साथ रखा हुआ है वहाँ इस वर्ड को लिखना है। जब आप लिखेंगे वो लफ्ज़ लिखने के बाद किसी डिक्शनरी से उसका मानी भी लिख लें। उसका मानी लिखने के बाद आप अपने अल्फाज में उसका एक जुमला बना दें। इससे क्या होगा मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब मैंने ये सिंपल जुमला बनाया है, आई नेवर फॉरगेट माई ओल्ड मेमोरी। मैं अपनी पुरानी यादें कभी नहीं भूल सकता। ऐसे जब आप एक एक लफ्ज़ लिखेंगे उसका उर्दू में मतलब लिखेंगे और अपने अल्फाज में चाहे गलत हो चाहे सही हो उसका एक जुमला बना लेंगे तो आपको ये लफ्ज़ कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये काम आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल है बहुत ज़्यादा डिवेलप होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए दूसरी बहुत ही अहम चीज़ है लिसनिंग, यानी इंग्लिश सुनना। जब आप इंग्लिश सुनते हैं तो आपके दिमाग में नए नए अल्फाज आते हैं जो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा 2 यूट्यूब चैनल। पहला है इंग्लिश स्पीचेज। इस पर क्या होता है कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल लोग और सेलिब्रिटी आकर अपने एक्सपीरियंस और थॉट आप लोगों से शेयर करते हैं। और इस चैनल की सबसे अहम बात यह है इस पर सबटाइटल्स भी आते हैं बहुत बड़े अल्फाज में। और दूसरा चैनल है TEDx टॉक्स। इस पर भी बहुत से सेलिब्रिटी आते हैं और अपने एक्सपीरियंस और थॉट शेयर करते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी और साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशान। दोस्तों, अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने का तीसरा तरीका है स्पीकिंग। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना ज़्यादा माहिर होते जाएंगे। ये स्पीकिंग आपने 2 तरह से करनी है। एक तो आप किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं और जो भी आपके इर्द गिर्द है जो आप फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस करें। और दूसरा स्टेप है आपने किसी दोस्त के साथ मिलकर आप इंग्लिश बोलें। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। दोस्तों, इंग्लिश इम्प्रूव करने का तीसरा स्टेप है राइटिंग।
जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश सुनेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना भी आ जाएगी। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक अंदर से खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश तो काफ़ी बेस्ट हो चुकी है।